चल रहा है वहां पे? देखिए, नीतीश कुमार को लोग कहते थे कि वो बीमार हैं, लेकिन कोई मंच ऐसा नहीं जहां वो प्रत्याशियों को बुला के माला न पहना रहे हों। तो नीतीश कुमार काफ़ी होश हवास में आ गए हैं चुनाव में, और काफ़ी स्वास्थ्य भी उनका अच्छा हो गया है। तो बीमारू राज्य भले रहा है और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर बातें होती रही हों, लेकिन अब मुख्यमंत्री तो बीमार वाली स्थिति में नहीं, उससे बाहर हैं। अब राज्य बाहर आया कि नहीं, ये तो 20 साल से जो अभी दावा कर रहे थे त्रिपाठी जी, बताएं कि अभी बीमारू राज्य है या खाली प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। और एक बात जरूर है कि चुनाव में इस समय भाषा की मर्यादा टूट गई है, और अभी खास तौर से भाजपा और कांग्रेस के बीच देखिए हेट स्पीच होती है चुनाव में और होगी, लेकिन कुछ मामलों में कुछ ज़्यादा मामला बढ़ गया। खास तौर से अडानी अंबानी प्रधानमंत्री और इनको लेकर राहुल गांधी ने भी बहुत कड़ा बयान दिया। ब्रजेश जी, इस देश की जनता को ये बात समझनी होगी कि बेईमानों का खाइए पीजिए, लेकिन वोट हमेशा ईमानदार और अच्छे नेता को दीजिए, तभी वो आपका भला कर पाएगा। और बिहार में तो इस समय शराबबंदी भी लागू है, तो ये भी आरोप नहीं लग सकता कि लोगों को शराब पिला के वोट ले लिया। तो ये तो समझ लीजिए कि बिहार का चुनाव इस समय देश का सबसे निष्पक्ष चुनाव होने वाला है, जहां बिना प्रलोभन के वोट मिलेगा। क्योंकि जब दारू नहीं बटेगी तो मुर्गा और मीट भी आदमी नहीं खाएगा। अच्छा, विनय राय मुझे बता रहे थे कि वहाँ बिहार में दारू का डीटीएच चल रहा है, डायरेक्ट टू होम। देखिए, काला बाजारी होगी जब सरकार, जब आदमी बिना पिए शाम को नहीं रहे, दिन भर मेहनत करेगा, चुनाव प्रचार करेगा, तो शाम को दारू पीने के लिए चाहिए उसको, तो तस्करी होगी, महंगी दारू मिलेगी। ये तो सरकार अन्याय कर रही है अपने लोगों के साथ कि भाई वो ब्लैक में खरीद रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं। ऐसे अच्छा दारू बंद ही ना किए होते तो लोगों को सस्ती दारू मिलती। और चुनाव तो हर प्रदेश में होते हैं, कोई थोड़ी बंद कर देता है शराब। लेकिन अब ठीक है, नीतीश जी ने किया है, जनता देखो उसको कितना सही मानती है, ये तो समय आने पे पता चलेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि बीजेपी और नीतीश कुमार, इनकी सीटें बराबर बराबर बटी हैं। तो ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि परिणाम आने के बाद नीतीश ही सीएम बनेंगे, क्योंकि जिसके विधायक ज्यादा होंगे वो सीएम बनाएगा। और दुनिया में यही फार्मूला रहा है, हिंदुस्तान में भी यही रहा है, सभी राज्यों में रहा है। तो मुंगेरी लाल रहे जो सपना दिखाते थे, ऐसे सपने में दम नहीं है जब तक परिणाम ना आ जाए। वैसे एनडीए का जो गठबंधन है, ये बात सही है कि प्रशांत किशोर काफी उनको परेशान किए हुए हैं जी। और आप ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर को अगर मनाया गया होता तो ये जीत एनडीए के लिए थोड़ी आसान हो जाती। तो ये बहुत समस्या आई है। वैसे ब्रजेश जी, बिहार की जो जनता है वो समझदार मानी जाती, बहुत पढ़ी लिखी भी है, पूरे देश और दुनिया में उसका हमेशा से नाम रहा है। परिवारवाद का आरोप लालू के परिवार पर लगता है। पिछली बार काफी करीब जाकर तेजस्वी यादव चुनाव हार गए थे। उस समय ओवैसी के कई विधायक जीत गए थे, उन्होंने काफी वोट काटा था। तो ये सियासत में वोट किस करवट बैठेगा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हेट स्पीच जारी रही तो एनडीए अपर हैंड की ओर जाएगा। इसलिए विपक्ष को व्यक्तिगत हमले करने से बचना होगा। और देखिए, चुनाव में तो साम दाम दंड भेद सब चलता है जी। हरिशंकर परसाई ने एक जगह लिखा है कि मजे की बात यह है कि डाकू भी उसी भगवान का आशीर्वाद मांगकर डाका डालते हैं जिसका आशीर्वाद लेकर हम लोग अच्छा काम करने जाते हैं। तो इस धरती पर सारे काम भगवान के नाम पर ही होते हैं। भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी कर रही, विपक्ष भी कर रहा है, सबको आस उसी से है। अब जनता किसको क्या समझती है अलग बात है। फिलहाल सुनिएगा कि शोर मचा है, जोर मचा है
बिहार में बहार है और जनता है विकास का भोंपू, जनता की सरकार है। नेता आए मूर्ख बनाए, वायदों की बौछार है और नाकामी कहें छिपा कर कि विपक्ष की बातें बेकार हैं और कुर्सी से चिपक कर बोले होना विकास अगली बार है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ